हेलो दोस्तों, प्रीसा स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज हम ग्रुप डी के जो आपका क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, उसको हम एनालिसिस करेंगे। तो इस पे फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया उसके बारे में देखेंगे कौन कौन सी क्वेश्चन है, और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए एनालिसिस को देखना हम लोगों का फर्ज बनता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से ही आपका जो क्या रिजल्ट बन सकता है और ये बिगड़ सकता है दोस्तों। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके डेली बेसिस पे आप रिवीजन को देखें। एनालिसिस पंचमढ़ी बायोस्फीयर कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कहता भेल, मतलब भेल ये रूस की सहायता से 1964 में हुआ था। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से दोस्तों 1964 में हुई थी। कहता वास्तविक जीडीपी की गणना किया जाती है, तो 4 सेक्टर, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो इस तरह से क्वेश्चन था। ये तो फुल क्वेश्चन है नहीं, आप जो यहाँ पर देख पाएंगे, लेकिन वास्तविकता बनती है कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन सकता है, और उसको क्या करेंगे आप लोग दोस्तों, पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से किसकी क्रियाशीलता रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, हाइड्रोजन से अधिक है। तो दोस्तों इस तरह से जो आप सक्रियता श्रेणी पढ़ रहे होंगे, हाइड्रोजन से जो ऊपर होगा वो ज़्यादा हाइड्रोजन से शक्तिशाली, और जो नीचे होगा वो हाइड्रोजन से काफ़ी नीचे होगा, मतलब कम सक्रियता होगी, मतलब कम क्रियाशीलता होगी। तो इस पर क्वेश्चन आ रहा है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह से सक्रियता श्रेणी को, हाइड्रोजन सक्रियता श्रेणी को आप अच्छी तरीक़ा से क्या करेंगे, अध्ययन कर लेंगे, ताकि एक क्वेश्चन देखिए हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ जाता है इससे रिलेटेड। कभी रिएक्शन से पूछ देता है कि इसको कौन रिप्लेस करेगा, और कभी इस तरह से भी पूछ दिया है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। एक रिएक्शन दी गई थी, किस प्रकार का रिएक्शन है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस तरह से। तो आपको पता है कि ये काफ़ी क्वेश्चन देखिए आ रहा है रिएक्शन से। H2SO4CO3 से क्या बनेगा, तो इस तरह से कैल्शियम फास्फेट और हाइड्रोजल और ऑक्सीजन मिलेगा आपको, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया इनमें से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो इस तरह से क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, ये लार ग्रंथि जो है आपको एंडोक्राइन ग्लैंड आंसर हो जाएगा। ओके, अब है पावर की, पावर शक्ति, पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, आपको कितनी धारा प्रभावित करेगा ये मांग रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे कि कितनी धारा प्रभावित करेगी, तो आपको P बराबर क्या होता है, यहाँ पर VI होता है। तो इस पर क्या करेंगे, बैठा दीजिए आप। तो P का मान क्या है, 200 दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर V का मान का 220 दिया हुआ है, और I का मान क्या होगा, I होगा। तो सीधा इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर P बराबर क्या होता है, VI होता है। I का मान पूछ रहा है आपसे, देखिए कितनी धारा प्रवाहित करेगी, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये V का मान भी दे दिया है, कितना आपको 220 दे दिया हुआ गुना I, और बराबर ये क्या है 200 वोल्टेज, इस तरह से। तो आपका क्या हो जाएगा, I बराबर इस तरह से। तो आप इसको बना सकते हैं, क्या था, सॉरी दोस्त एक बार देख लीजिए आप। P बराबर I इंटू 220 बराबर क्या है, 200 दिया हुआ है। तो I बराबर डायरेक्ट क्या लिखते, 200 बटे 220, ये हो जाएगा। इसको कटाइए, ये क्या होगा 10 बटे 11, इस तरह से आएगा आपका धारा का मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो यहाँ पर रेसिडेंस दिया हुआ है, प्रतिरोध और लेंथ लंबाई, क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है क्या यहाँ पे कि लेंथ को 2 गुना कर दिया जाए तो 4 गुना, इस तरह से एरिया को रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करिए दोस्तों, आप एक रो बराबर प्रतिरोध बराबर क्या है, तो रो इंटू L बटा A, इस तरह से, और इसको बैठा दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका, क्या आएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जब रेजिस्टेंस आ गया तो अब क्या मांग रहा है आपका, प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध ही क्या, यही होगा। आप क्रॉस सेक्शन, ये रो का मान आपको निकल जाएगा, रो का मान बैठा देंगे। L का मान क्या कर रहा है, L का मान ये दिया हुआ है, और इसको दुगुना कर रहा है, तो इसको भी बैठा देंगे यहाँ पर, 16 कर देंगे। और इस तरह से क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ आपका, सॉरी L का मान 4 दिया हुआ है, दे देंगे यहाँ पर, और क्रॉस सेक्शन एरिया 8 दिया हुआ है,
इसको क्या कर रहा है, 4 गुना कर रहा है, इसको कर रहा है इस तरह से रो का भी मान आ जाएगा तो प्रतिरोध का मान आपका क्या आसानी से निकल पाएगा। नहीं समझ में आएगा देख लीजिए एक बार। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर हम रो निकालेंगे तो रो निकालने के लिए क्या होता है, आर बराबर रो इंटू एल बाय ए। ठीक है, यहाँ पर रो निकालना है, प्रतिरोध का मान दिया हुआ तो प्रतिरोध का मान डायरेक्ट रो बराबर क्या लिखेंगे, आर एल बाय आर ए बाय एल हो जाएगा। तो यहाँ प्रतिरोध का मान क्या होगा 0.2 इंटू ए का मान क्या है 8 और बटे क्या देंगे हम एल का मान 4 दे देंगे। ये क्या होगा 4 दूनी 8, तो आपका कितना आ गया 0.4 आ गया। आप देखिए यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या करेंगे आप, अब यहाँ पर फिर आर बराबर आप निकालिए तो ये क्या होता है रो इंटू एल बाई ए। अब सब चीज़ दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, ये 8 एल सब दिया हुआ है। रो का मान आप यहाँ निकालिए, डाल दीजिएगा, आपका इस तरह से निकल जाएगा। ठीक ना। अब एक कॉन्केव लेंस में वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, वस्तु की दूरी दिया हुआ है, तो इमेज की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ करना होगा दोस्तों आपको। पहले सबसे यह क्या ऊंचाई क्या, तो मैग्नीफिकेशन आपको निकालना होगा। तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखिए दोस्तों वस्तु दूरी दिया हुआ है और आपका फोकस दिया हुआ है, तो आपका ये v आ जाएगा। जब v आ जाएगा तब आप क्या लगाएंगे, m बराबर क्या लगाएंगे u बाय v। ठीक, u बाय v। और इस तरह से, और यहाँ पर ये जब मैग्नीफिकेशन का आ जाएगा तो मैग्नीफिकेशन बराबर तब क्या होता है फार्मूला m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई। इस पर निकल जाएगा आपका। अब वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को निकालना है ना, इमेज की ऊंचाई। और मैग्नीफिकेशन तो आप अभी निकाले ही हैं, m बराबर इस तरह से निकाल लेंगे इसको। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। यहाँ भी रेडियस दिया हुआ है, क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब क्या हुआ वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है और फोकस दूरी है। तो f बराबर क्या होता है, f बराबर क्या होगा r/2। तो इसको क्या करेंगे 26/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइंस से काफ़ी पकड़ को बनाया है क्वेश्चन को, इसीलिए थोड़ा सा टफ होगा आप लोगों के लिए। कहता प्रिज्म किस रंग का क्या है, प्रिज्म में किस प्रकार का, प्रिज्म में किस प्रकार का जो है विक्षेपण सबसे कम होगा। तो विविग्योर क्या होता है, विविग्योर भी नीचे आता है तो ये वायलेट का होगा, बैगनी रंग का होता है। विज्ञान के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार किसे मिला, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन का दोस्तों आप जवाब दीजिए और इस तरह से देखिए पद्म श्री पद्म विभूषण, इस क्वेश्चन को आप क्या करें कवर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायबिटीज किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है डायबिटीज हो जाता है। चूँकि दोस्तों इंसुलिन क्या करता है हमारे भोजन से जो होता है, ये मतलब क्या कहते हैं उसको, भोजन में जो मिठास होता है उसको दूर करता है। और ये चीज़ जब काम नहीं कर पाता है तो वो क्या होता है हमारे खून की ब्लड में जो है मिठास ज़्यादा हो जाता है और जिसके कारण हमें डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। नीति आयोग परमाणु मंत्रालय के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, तो पीवी सिंधु जीता। ठीक है, क्या हो जाएगा ये पीवी सिंधु हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था आपका ये स्विस बैडमिंटन ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता, तो ये पीवी सिंधु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी में से कौन सी नदी निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये गोदावरी और कृष्णा हो जाएगा आपका। 2021 के ओलंपिक में कोई पदक किसे मिला, तो ये इंडियन हॉकी टीम को होगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन और ये काफ़ी बार पूछा भी जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा गलत है। तो देखिए त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो था 3 स्तर पे था, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, ये तहसील स्तर पर नहीं होगा। ये 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में अधिनियम बना और 1993 में आपका क्या हुआ, ये लागू हो गया। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया। उसके बाद 243 ये पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन है आपका। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपका 40 अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 40, ये नीति निर्देशक तत्व के तहत प्रत्येक राज्य को ये व्यवस्था की गई है कि वो पंचायती राज्य का गठन करे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि कथा नमक सत्याग्रह के बदले में कौन सा आंदोलन चला गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी का नाम क्या है, सविनय अवज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब गुजरात की कौन सी वन गिर गुजरात मतलब गुजरात में गिर वन पाए जाते हैं। विज्ञान और रिसर्च के क्षेत्र में नारायण प्रधान को कौन सा पुरस्कार मिला, तो बीबी बिरला अवार्ड। नेक्स्ट है आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए दोस्तों। तो देखिए अगर शास्त्रीय भाषा पे संबंधित है तो शास्त्रीय भाषा क्या बताया आपको, 6 प्रकार की होती है, जिसमें कि आपका 2005 में शास्त्रीय भाषा की मान्यता किसको मिली, तो संस्कृत को मिली। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर है, तो कौन सा है कि 2004 में तमिल को, 2005 में संस्कृत, 2008 कन्नड़ और 2008 कन्नड़ तेलुगु और 2013 मलयालम और 2014 में ओडिशा को मिला। अब नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 के तहत जोड़ा गया था। और एक देखिए दोस्तों पीछे में सवाल पढ़े थे कि m बराबर क्या हो जाएगा आपका -v/u हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चूँकि यहाँ v के जगह u लिख दिए थे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका कि m बराबर हो जाएगा क्या -v/u हो जाएगा। ठीक ना, ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, सही है दोस्तों, समझिएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा इसको। इस तरह से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, तो मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 27 मई 2016 को बेरोजगार सोमवार है, तो 2 सितंबर को क्या होगा, तो देखिए दोस्तों सेम ईयर की बात है, तो आप नेक्स्ट को देखिए मई में कितना दिन एक्स्ट्रा बचा, तो मई में जितना दिन एक्स्ट्रा बचा उसको लिखेंगे। उसके बाद मई, जून में लिखेंगे, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2 तक ही जाना है। तो इस सारा दिन को जोड़ करके 7 से भाग दे देंगे, जो एक्स्ट्रा दिन होगा उस सोमवार से उतना दिन आगे हम चल जाएंगे, यही चीज़ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्या था कि आरबीआई ने महंगाई को बढ़ने पर आरबीआई क्या करती है, तो रेपो रेट को कमी करती है, एसआरआर पे कम कर देती, इस तरह से क्वेश्चन आपसे आया था। अब नेक्स्ट है कि आपका केमिस्ट्री से NaO2CO3 के बारे में क्या सही है, तो इसे धोवन सोडा कहते हैं, इसे पानी की अस्थायी कठोरता को कम करता है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरण रोग पैसे का कौन सा देवता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, सोम हो जाएगा। ये पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में क्या उत्सर्जित करता है, तो CO2, इसीलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए दोस्तों, जो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हमारी सांस में कार्बन डाइऑक्साइड होने जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है। NO2 में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये 3 है। जैसे देखिए NH क्या होता है, NH3 होता है, तो ये कोवैलेंट ही इसका क्या होता है, आदान प्रदान होता है, इसका इधर आया, इसका इधर आया, इस तरह से दोस्तों रहता है। रज पर्व कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है दोस्तों। कहाँ मनाया जाता है रज पर्व, उड़ीसा में मनाया जाता है।
अब है न्यूलैंड्स के ऑक्टेव लॉ से है कि कहाँ तक लागू होती है, तो ये कैल्शियम तक लागू होती है दोस्तों। कहाँ तक होती है, तो ये कैल्शियम तक लागू होता है। अब है अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा योजना चलाया गया, तो नई मंजिल और मेरा सफर, इस तरह से था। आप क्वेश्चन में इसको कमेंट में जवाब देंगे जो भी जानते हैं आप आंसर। इनमें से किसका प्रतिरोध जो है सबसे अधिक होगा, तो दोस्तों देखिए आप टेलेनियम का जो है ये अयस्क जो सब सॉरी ये धातु, इसका सबसे ज़्यादा प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों। और सबसे अधिक कम बोले तो इसका चांदी का हो जाएगा, सोना का ये सबसे कम वाला है, ठीक ना, ये सब सबसे कम वाला है। अब कंपोस्ट किससे बनाया जाता है, क्वेश्चन आपका क्या है, कंपोस्ट किससे बनाया जाता है, तो घरेलू किचन में जो वेस्ट मटेरियल आपका आता है इससे बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन था, आप लोगों ने जवाब दिया इसका। इस तरह से देखिए क्वेश्चन का जवाब आप लोग देखें, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप एग्ज़ाम का आप तैयारी करेंगे।